नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर एक बार एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रपोजिशन। आज हम प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ को ध्यान रखना है जो मैं हर वीडियो में आपसे सबसे पहले और आखिरी में बोल देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपकी लाइव क्लास जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन, जैसा कि समझ में आ रहा है, प्रीपोजिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई आखिर होता क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हमें देखना होगा, समझना होगा और देखकर और समझकर इसको सीखना भी होगा। क्या होते हैं प्रीपोजिशन? तो भाई इसके लिए आपको शब्द को डिस्ट्रैक्ट कर देखना है, शब्द को हम कह सकते हैं तोड़कर देखना है। प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन हम कहेंगे प्री का मतलब होता है पहले। क्या मतलब होता है? पहले। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। क्या होता है? स्थिति। तो मैं कहूँगा वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी स्थिति को बताते हैं, ऐसे शब्दों को प्रपोजिशन कहते हैं। तो भाई आप लोगों को कहीं से कहीं तक टेंशन नहीं लेना है। प्रपोजिशन क्या होते हैं? तो हम कहेंगे प्रपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर उनकी स्थिति को बता देते हैं, उन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। या फिर दूसरे भाषा में अपन कह सकते हैं संबंध बताते हैं। प्रपोजिशन संबंध बताते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले आई एम इन द क्लास, मैं हूँ कक्षा में। तो भाई मेरा संबंध ये कहाँ से बता रहे हैं? कक्षा से बता रहे हैं। संबंध बताने का काम कौन कर रहा है? इन संबंध बताने का काम कर रहा है। अर्थात हम कहेंगे कि प्रपोजिशन वे शब्द होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताता है, उन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो प्रपोजिशन क्या हुआ? प्रपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनकी स्थिति को बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रपोजिशन कहते हैं। या फिर उनके संबंध को बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? इसके लिए कुछ मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं। जैसे देखिए भाई, ऑन टू, इन, इनटू, अपॉन, फ्रॉम, बाय, एट, विथ, फॉर, एमंग, बिटवीन, एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं, राउंड, अराउंड वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो इनको अपन वन बाय वन करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले देखेंगे हम ऑन का प्रयोग। देखिए भाई, दो बातें होती है प्रपोजिशन को समझने के लिए। किसी भी प्रपोजिशन को समझते समय आपको एक गलती नहीं करना है कि इनको हिंदी में नहीं समझना है। अगर आपने प्रपोजिशन को हिंदी में समझा तो कहीं ना कहीं आपको समझने में क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने कहा सर ऑन का हिंदी अर्थ होता है पर। आप कहोगे सर ऑन का हिंदी अर्थ होता है पर। मैं कहूँगा भाई एट का भी हिंदी अर्थ पर होता है। अब आप हिंदी में अगर आप समझोगे हिंदी के हिसाब से तो आप एट लगाओगे या ऑन लगाओगे, कहीं ना कहीं आपको समस्या आ जाएगी। इसीलिए आपको हिंदी के हिसाब से ना समझ के इनके अर्थ के आधार पर इनको क्या करना है? समझना है। तो जो ऑन जो होता है इसके लिए सबसे पहला यूज़ जो होता है वो यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। आज जो आप पढ़ रहे हो इसको आप कभी जीवन में नहीं भूलने वाले। तो इसके लिए भाई सबसे पहला आपको जो ऑन का यूज़ होता है वो क्या होता है? किसी सतह या सरफेस। सतह या सरफेस क्या होती है? जैसे ये पेन है, ये पेन है और ये मेरी क्या है? हथेली है। मैंने पेन को हथेली पर रख दिया। देखो भाई ध्यान से समझना, सतह मेरी हथेली क्या हो गई? ये सतह हो गई। ये पेन क्या हो गई? एक वस्तु। पेन हथेली पर है, इसका मतलब है एक वस्तु दूसरी सतह पर होगी। वो भी कैसी अवस्था में है? ये विराम अवस्था में। कैसी अवस्था में? विराम। हम कहेंगे अगर विराम अवस्था ना होती तो ऐसी दूसरी अवस्था क्या कहलाती? मान लीजिए पेन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है, यहाँ पर जंप कर रहा है, तो ये गतिमान अवस्था हो जाती। ये क्या हो जाती? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मेरी हथेली के ऊपर ये क्या है? पेन है। तो यहाँ पर मेरी हथेली एक सतह हो गई और ये पेन क्या हो गई? एक वस्तु। इससे मतलब ये है मेरा कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु या सतह के ऊपर विराम अवस्था में हो, भाई विराम अवस्था में हो, तो हम ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या लगाना है? हमेशा ऑन का प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा आपसे
कि किताबें टेबल पर रखी हैं। अब भाई किताबें जब टेबल पर होंगी तो कहीं ना कहीं किताबें गति तो कर नहीं रही होंगी, किताबें कैसी अवस्था में होंगी, विराम अवस्था में होंगी। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। यहाँ पर ऑन द चेयर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैं जब कुर्सी पर बैठा हूँगा तो मेरा जो निचला भाग होगा और कुर्सी का जो ऊपरी सतह होगी वो दोनों कैसी होंगी? स्थिर अवस्था में होंगी। तो ऐसी स्थिर अवस्था को बताने के लिए, सतह से स्पर्श करने के लिए हमें हमेशा ऑन का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्यों लगाया भाई? क्योंकि टेबल पर जब किताबें होंगी तो कहीं ना कहीं आपको किताबों की गति नहीं होगी, किताबों के अंदर गति नहीं होती है। किताबें कैसी अवस्था में होंगी? विराम अवस्था में होंगी। तो यहां पर हमें क्या लगाना होगा? ऑन लगाना होगा। मैंने कहा द बॉल इज द लाइन। अब देखिए भाई, हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलते समय मान लीजिए कोई खिलाड़ी ने शॉट मारा और शॉट मारकर बॉल कहाँ पहुंच गई? सीमा रेखा के बाहर नहीं, सीमा रेखा पर। भाई सीमा रेखा पर बॉल मेरी पहुंच जाती है तो कहते हैं कि बॉल कहाँ पर रखी है? सीमा रेखा पर। कोई भी वस्तु, जैसे हम लोग कहते हैं ना सिपाही बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर। बॉर्डर का मतलब क्या होता है भाई? सीमा होती है। जब सीमा पर कोई जवान होता है तो वहां के लिए भी अपन क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी लाइन या पंक्ति के ऊपर जब कोई वस्तु होती है तो वहां पर अपन को क्या लगाना है? ऑन लगाना है। द बॉल इज ऑन द लाइन। जो गेंद है वो कहां पर है? लाइन पर है, सीमा पर है। सी इज सिटिंग, सी माने वह, इज सिटिंग माने बैठी है, ऑन द चेयर, वह कहां पर बैठी हुई है? चेयर पर बैठी हुई है। मैंने अभी आपको बताया कि जो कुर्सी होगी बेटा, कुर्सी के ऊपर जब आप बैठे हो तो आपका जो निचला पोर्शन होगा और कुर्सी का ऊपरी भाग दोनों कैसा होगा? स्थिर अवस्था में होगा। और ऐसी स्थिति को बताने के लिए हमें क्या लगाना होगा? हमेशा ऑन लगाना होगा। तो ऑन का जो पहला प्रयोग है वो यही कहता है कि जब एक वस्तु स्थिर अवस्था में होती है दूसरी वस्तु के ऊपर या दूसरी सतह के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। ये हमारा कौन सा प्रयोग है भाई? पहला। दूसरा प्रयोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है परीक्षा में, इस चीज के लिए विशेष ध्यान देना। मैंने आपसे कहा दिन और दिनांक के नामों से पहले आप क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। बोले कैसे सर? दिन का नाम और दिनांक का नाम। भाई दिन का नाम कौन सा होता है? 7 दिन होते हैं टोटल। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर दोबारा से कौन सा आ गया? संडे आ गया। तो मैं कहूँगा 7 दिनों के नाम होंगे। उन दिनों के नाम से पहले आपको हमेशा ऑन लगाना होगा, हमेशा ऑन लगाना होगा। जैसे लिखा है आई शैल गो, मैं जाऊंगा टू मुंबई, माने कहां पर भाई? मुंबई। मैं मुंबई जाऊंगा ऑन मंडे। ऑन मंडे का मतलब क्या होगा? सोमवार को। अब अगर आप हिंदी अर्थ के हिसाब से कर रहे होते तो ऑन का अर्थ तो क्या होता? सिर्फ पर होता। तो आप ये थोड़ा कहते हैं मैं सोमवार पर जाऊंगा, भाई सोमवार को जाऊंगा। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही दिन का नाम है तो प्रीपोजिशन आपको कौन सा लगाना है? वहां पर ऑन लगाना है। नेक्स्ट दिया गया राम वाज बॉर्न। अब भाई देखिए 2 मार्च, 2 मार्च का मतलब होता है 2 मार्च। अब 2 मार्च को भैया राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम की बात नहीं कर रहा हूं, वरना आप लोग कह लो भाई उस टाइम तो मार्च का महीना चलता ही नहीं था। भाई मैं बात कर रहा हूं किसी व्यक्ति का नाम राम है तो राम वाज बॉर्न 2 मार्च। अब आपने देखा 2 मार्च मतलब हम कहते हैं भाई ऐसे नहीं लिख देते। जैसे आज हमारी कौन सी तारीख है? 10 जनवरी। हमारी कौन सी तारीख है? 10 जनवरी। अब आप कहोगे सर 10 जनवरी तो ये क्या तारीख का नाम तो है, ये महीने का नाम नहीं है, क्योंकि 10 जनवरी क्या हो जाती है? तारीख। ऐसे ही 2 मार्च हमारी क्या हो गई भाई? तारीख हो गई। तो हम कहेंगे कि राम का जन्म कब हुआ था? 2 मार्च को हुआ था। तो 2 मार्च हमारी दिनांक है। तो दिन और दिनांक के नाम से पहले प्रीपोजिशन हमेशा कौन सा लगने वाला है? ऑन लगने वाला। ये हमारा प्रयोग नंबर कौन सा है? दूसरा, जो आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी भूलना नहीं इस चीज को कि दिन और दिनांक के नाम से पहले किसका यूज किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भाई तीसरा प्रयोग जो होता है वो होता है त्योहारों के नामों से पहले। ऐसे त्योहार भाई, ऐसे त्योहार, ऐसे मतलब फेस्टिवल्स जो होते हैं जिनको आप हर वर्ष मनाते हो, हर साल मनाते हो, उनके नाम से पहले आपको लगाना पड़ता है ऑन। अब आप चाहे किसी भी त्यौहार के बारे में बात कर लो, रक्षाबंधन, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, हम कह सकते हैं आपका दिवाली होती है, रक्षाबंधन होता है, ईद होता है, क्रिसमस डे होता है, जो त्यौहार अपने प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो सर ऐसा कौन सा त्यौहार है? भाई त्यौहार का मतलब ये नहीं होता है उत्सव,
किसी भी श्रेणी में आ सकते हैं, चाहे आपकी शादी हो, चाहे बर्थडे हो। तो भाई ये जो शादी तो हर साल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक ऐसा त्यौहार जैसे मेरा जन्मदिन, जैसे मैं कहूँ दिवाली, जैसे मैं कहूँ रक्षाबंधन, मैं कहूँ आपसे ईद, मैं कहूँ आपसे क्रिसमस डे, ये सभी त्यौहार जो होते हैं, न्यू ईयर, ठीक है, हर साल मनाए जाते हैं। तो ऐसे त्योहारों के नामों से पहले आपको हमेशा क्या लगाना होता है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना होता है। तो वी वेंट टू सिनेमा, हम सिनेमा गए, कब गए भैया, ऑन माई बर्थडे, मैं हम लोग अपने मेरे बर्थडे पर कहाँ गए थे, सिनेमा गए थे। हम कहेंगे आई केम हेयर ऑन दिवाली, मैं यहाँ आया, कब आया था, मैं यहाँ पर दिवाली पर आया था। हाँ भाई देखिए, अगला प्रयोग जो है अपना कह सकते हैं, इसका जो चौथा प्रयोग है वो क्या है, ऑन का जो प्रयोग होता है, मैंने यहाँ पर ऑन नहीं लिखा है, ऑन का जो चौथा प्रयोग है वो क्या है भाई, बॉडी पार्ट, शरीर के अंग। हम सभी लोग समझते हैं यहाँ से लेकर नीचे तक, कहीं पर भी देख लीजिए, सभी के सभी क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो शरीर के अंगों के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे भाई, ऑन लगाएंगे। भाई कैसे आप प्रपोजिशन ऑन कब लगाओगे शरीर के अंगों के लिए, तो ये चीज़ सुन लीजिए आप लोग। मैंने कहा कि माई मदर किस्ड मी, मेरी माँ ने मुझे किस किया, कहाँ पर, माई फॉरहेड, मेरे फॉरहेड पर। फॉरहेड का मतलब क्या होता है भाई, माथा, ठीक है ना, हेड, और मैं कहूँगा माई मदर किस्ड मी, खाली स्थान माई फॉरहेड, मेरी माँ ने मुझे किस किया, कहाँ पर किस किया भाई, मेरे फॉरहेड पर। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में दिया होता ऑन या एट या फिर इन, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन तो भाई आपको पता है वैसे भी कि कहीं ना कहीं इनका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा कि फॉरहेड दिया गया है, फॉरहेड माने क्या होता है, माथा होता है, शरीर के भाग का नाम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगाना है, यहाँ पर ऑन। शरीर का कोई भी अंग दिया गया हो, प्रपोजिशन वो आपसे पूछ रहा हो, आंखें बंद करके लगा दीजिए ऑन, शरीर का भाग भाई कोई भी होता है, फिंगर, नोज, आइज, लेग, स्टमक, कुछ भी हो, बस उसके ऊपर की बात हो रही हो, तो मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। जैसे दूसरा वाला आइसक्रीम, आइसक्रीम फेल डाउन, भाई आइसक्रीम जो है वो गिर गई, कहाँ गिर गई, मेरे पैर पर, टांग पर, मतलब पैर पर नहीं टांग पर। और टांग क्या होती, लेग, तो भाई लेग क्या होता है, बॉडी पार्ट्स होता है। तो बॉडी पार्ट्स के लिए आपको प्रीपोजिशन कोई ज्यादा नहीं देखना है, क्या लगाना है, ऑन लगाना है। मैंने कहा रीना बियर्ड हर एंगेजमेंट रिंग, भाई एंगेजमेंट रिंग सभी लोग जानते हो, भाई जो शादी में जो सगाई में जो अपन को एक रिंग मिलती है, कहते हैं कि भाई ये लेफ्ट हैंड की इस वाली उंगली में पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस वाली उंगली का डायरेक्ट कनेक्शन हृदय से होता है, हृदय माने अपन अपनी भाषा में कहें दिल से होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगेजमेंट रिंग इस वाली उंगली में पहनी जाती है। और जो रीना है, रीना नाम की जो लड़की है, वो भी अपनी रिंग को कहाँ पहने हुई, अपनी उंगली में पहने। अब कौन सी उंगली में ये नहीं बताया गया सेंटेंस में, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि इसमें पहन लिया, एंगेजमेंट रिंग इसमें नहीं पहनी जाती, एंगेजमेंट रिंग को इसमें ही पहना जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, वो लोग कहते हैं, लिखा नहीं है कहीं पर, ठीक है भाई। तो रीना बियर्ड हर एंगेजमेंट रिंग कहाँ पर पहना हुआ है, फिंगर में। फिंगर माने तो उंगली होती है, उंगली हमारे बॉडी पार्ट्स का नाम है। तो आपको कहीं कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट आप क्या लगा दो भाई, ऑन लगा दो। अब आप कहोगे सर हिंदी में ऐसा लिख रहा था कि उसने उसकी अंगूठी को उंगली में पहना। अब मैं के हिसाब से मैंने आपको कहा था, इसको आपको हिंदी अर्थ नहीं समझना है। हिंदी में अगर आप देखते तो उंगली में पहना है, तो आप कहते उंगली के अंदर भाई इन लगा दो, फिर तो इनका मतलब तो भाई कहीं ना कहीं गलत हो जाता। तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बॉडी पार्ट्स दिया गया है, आपको क्या लगा देना है, ऑन लगा देना। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना। सिचुएशन, अब आती है बात भाई सिचुएशन की, अवस्था की। कल मैं मैच देख रहा था, हालांकि कल की बात करेंगे, एक जस्ट इमेजिन, कल मैं मैच देख रहा था, तो भाई जो रोहित शर्मा जी थे, शर्मा जी का जो लड़का है रोहित शर्मा, हम कहेंगे रोहित शर्मा कैसा था, खूब अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो अपन ऐसा कह देते हैं कि रोहित शर्मा कैसा था, फायर कर रहा था, खूब फायर कर रहा था। फायर का मतलब ये नहीं गोलियां चला रहा हो, भाई फायर का मतलब यहां पर होता है कि अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो हम कहेंगे कि रोहित शर्मा इज ऑन फायर लास्ट नाइट। रोहित शर्मा जो है वो क्या है, पिछली रात अच्छा खेल रहे थे, खूब ज्यादा रन बनाए उन्होंने। अगला है माई फादर इज ऑन ड्यूटी, ठीक है, मेरे पिताजी जो है वो क्या है भाई, ड्यूटी पर है। मेरे पिताजी क्या है, ड्यूटी पर हैं। तो हम कहेंगे कि ड्यूटी पर होने के लिए ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या लगाना पड़ता है, ऑन लगाना पड़ता है। अवस्था ही तो है, पिताजी कहां पर है भाई, ड्यूटी पर है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या लगाना है, ऑन। अब देखिए भाई मैंगो जूस माने क्या होता है, आम का रस, इज ऑन डिमांड। भाई ये तो आपको याद करना है कि डिमांड मतलब क्या होता है, मांग।
भाई शादी वाले लोग, शादी लड़की की शादी कर रहे हो तो लड़के वाले भी तो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन में अपन लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि जहां पर मांग हो, मांग माने क्या हो, डिमांड हो, ऐसी स्थिति में अपन को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ओके, हाँ भाई, तो अब बात करेंगे हम अगले प्रपोजिशन इन के बारे में। देखिए भाई, इसका वैसे शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ जरूर होता है मैं, लेकिन ये अर्थ के अनुसार यूज भी होता है, इसमें कहीं से कहीं तक अपन को दिक्कत नहीं आती है। तो भाई जो ये इन होता है, ये आप लोगों को कैसे यूज करना है, देखिए इन जो होता है इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्थ पर भी ध्यान देना है और चीज़ों को समझकर आपको इसको फिल करना है। जैसे मैंने कहा, इन जो होता है इसका सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो होता है एनक्लोज स्पेस। क्या होता है भाई, एनक्लोज स्पेस। अब एनक्लोज स्पेस क्या होता है भाई, एक ऐसा स्थान जिसकी एक निर्धारित क्या होती है, सीमा होती है, उसको अपन क्या कह देते हैं, एनक्लोज स्पेस कह देते हैं। अब वैसे भाई इस दुनिया में तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं हो, क्योंकि हर चीज सीमा के अंदर है। मैंने कहा कमरे में कमरा भी सीमा है, मैंने कहा ग्राउंड मैदान वो भी सीमा है, संसार में, हवा में। तो भाई जब जिनकी निर्धारित सीमा है, निश्चित सीमा है, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की भी तो एक निश्चित सीमा नहीं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ब्रह्मांड में। तो ऐसी स्थिति, ऐसी एक प्लेस है, ऐसा स्थान जिसकी एक निर्धारित सीमा हो और हम कह सकते हैं उस सीमा के भीतर भीतर की बात हो रही हो, अंदर अंदर की बात हो रही हो, अंदर या भीतर भी अपन कह सकते हैं, अंदर या भीतर, अंदर के और भीतर की बात हो रही हो, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर हमेशा क्या लगाना है, इनका प्रयोग करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ही इज इन द क्लास, ही इज इन द क्लास, वह कहां पर है भाई, कक्षा में है। मतलब किसी भी लड़के की स्थिति कहां पर बताई जा रही है, कक्षा के अंदर। तो कक्षा की एक निर्धारित सीमा होती है, एक निश्चित स्थान होता है। ऐसी स्थिति को बताने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ता है, इन लगाना पड़ता है। मैंने कहा आई वॉज प्लेइंग खालिस्तान ग्राउंड। अब भाई ग्राउंड का मतलब क्या होता है, एक मैदान होता है, क्रिकेट का मैदान मान लो, हॉकी का मैदान मान लो, कुछ भी आप कह सकते हो। ग्राउंड का मतलब क्या हो जाता है, मैदान। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे मैं कहां खेल रहा था, मैं एक मैदान में खेल रहा था। अभी मैदान के भीतर ही तो खेलूंगा, और जब भीतर खेलूंगा, मैदान के अंदर खेलूंगा, तो आपको इन लगाने से नहीं चूकना है। मैंने कहा ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा था, ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है, ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। कहां तैर रहा है, नदी में। तो भाई वह नदी में तैर रहा है, तो नदी की भी तो क्या होती है, एक निश्चित सीमा होती है, कहीं ना कहीं से उसका क्या होता है, उद्गम होता है, कहीं जाकर वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन इसकी ये जो दो किनारे होते हैं ये तो हमेशा सीमित रहते हैं। तो अल्टीमेटली एक निश्चित सीमा रखने वाली चीजें, जो भी स्थान होते हैं, उन सभी स्थानों के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रीपोजिशन इन लगाना पड़ता है। अब दूसरा जो प्रयोग है बेटा, वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रयोग है, आसान सा प्रयोग है, कहीं से कहीं तक हमें इसमें समस्या नहीं आने वाली। देखिए मैंने कहा बड़े राज्यों के नामों से पहले, बड़े राज्यों के नामों से पहले, बड़े शहरों के नामों से पहले, बड़े राज्यों के नामों से पहले, राज्य तो मतलब बड़ा छोटा कोई भी हो, बड़े शहरों के नामों से पहले, राज्यों के नामों से पहले और देशों के नामों से पहले। हालांकि देश के साथ में महाद्वीप भी आ जाते हैं, द्वीप भी आ जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि आपको हर एक ऐसा स्थान जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बड़े शहर हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, इन सभी से पहले आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। मैंने कहा दे लिव, वे रहते हैं, दे लिव कहां पर रहते हैं भाई, जापान में। वे कहां रहते हैं, जापान में। तो जापान एक देश का नाम है, और देश के नाम से पहले आप क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। इसमें आप अमेरिका, पाकिस्तान, हम कह सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी देश का नाम हो, इंडिया भी लिख देना, क्योंकि भाई वरना कुछ लोग कहेंगे सर आपने भारत का नाम नहीं लिया। हाँ, यू लिव्ड, तुम रहते थे, कहाँ रहते थे भाई, झांसी में। देखो झांसी अपने शहर का नाम है, आप लोगों को झांसी शहर के नाम के अलावा भाई बड़ा शहर है, झांसी को हल्के में मत लेना, ठीक है। बड़ा शहर, बड़े शहर के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। तो आप कहेंगे झांसी मतलब बड़े शहर के नाम से पहले भी इन लगाते हैं। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड माने मेरा मित्र, लिव्स माने रहता है, कहाँ रहता है, पंजाब। पंजाब क्या है, पंजाब एक राज्य का नाम है, आपने सुना होगा, अभी नरेंद्र मोदी को रोक लिया था, तो ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी को रोका था, वो एक राज्य, और राज्य के नाम से पहले क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है सभी लोगों को। देखिए भाई आगे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। मैंने आपको इनका जो अगला प्रयोग है वो क्या है, महीना और वर्ष के नामों से पहले आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे। इनका प्रयोग जो होता है महीना और वर्ष, मैंने अभी आपको बताया था दिन और दिनांक, दो प्रपोजिशन होते हैं भाई समय के लिए। दिन और दिनांक के नाम से पहले आपको लगाना होगा हमेशा ऑन, जबकि महीना और वर्ष, महीना क्या होता है भाई आपको पता है, 30, 31, 29 दिन का, 28 दिन का क्या होता है, एक महीना होता है।
तो हम कहेंगे कभी भी महीने का नाम दिया गया हो जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सभी महीने होते हैं। और इन महीनों के नाम जब भी आपको मिल जाए और वहाँ पर प्रीपोजिशन भरना हो, क्या भरना हो, प्रीपोजिशन, तो आपको अल्टीमेटली वहाँ पर क्या लगाना होगा, इन लगाना होगा। जैसे मैंने देखा सी विल कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, वह अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी। कब कर लेगी भाई, मार्च में, वह अपना मार्च में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी। मैंने कहा आई वॉज बोर्न इन 1989, मेरा जन्म कब हुआ था, 1989 में। तो मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन के लिए आपको क्या लगाना होगा, इन लगाना होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि भाई महीना और वर्ष के नाम से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, इन लगाना पड़ता है। देखिए भाई आप कहोगे सर सिचुएशन आपने उसमें भी बताया था, अवस्था, स्थिति उसमें भी आपने बताया था। तो मैं कहूँगा कि हाँ देखिए स्टेट यानी अवस्था होता है, सिचुएशन माने क्या होती है, स्थिति होती है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्टेट में अपन को करना क्या पड़ता है, वहाँ पर इन लगाना पड़ता है। इसमें क्या होता है भाई, कोई गुस्से में है, कोई दुविधा में है, कोई अब जैसे कोई बेहोशी की हालत में है तो बेहोशी की हालत में कौमा में हो जाए, कोई दुख में हो, सुख में हो, ये स्थितियां होती हैं, ये क्या होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को बताने के लिए अपन क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो मैंने कहा आई एम इन टेम्पर, मैं कहाँ पर हूँ भाई, टेम्पर में हूँ। टेम्पर मीन्स क्या हो जाता है, गुस्सा। टेम्पर माने क्या होता है, गुस्सा। मैंने कहा ही इज ट्रबल, ट्रबल का मतलब क्या हो जाता है, समस्या। क्या हो जाता है, समस्या। तो ऐसी के लिए अपन क्या लगाते हैं, समस्या, इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। तो आई एम इन टेम्पर, ही इज इन ट्रबल। रोहन बाज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माने होता है बेहोशी। क्या होता है, बेहोशी। ऐसी स्थिति को बताने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ता है, इन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि किसी भी स्थिति को बताने के लिए आपको हमेशा प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करना है। एक पॉज कर दो। देखिए भाई तो अगला प्रयोग जो है हमारा, अब अपॉन के बारे में हम, अपॉन और ऑन टू, दो चीज़ों, दो प्रपोजिशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं वो है अपॉन का प्रयोग। अपॉन का जो प्रयोग होता है वो के ऊपर। अब देखिए भाई ध्यान से एक देखना है आप लोगों को कि जो अपॉन होता है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गति को बताता है, मूवमेंट को बताता है। मूवमेंट को कैसे बताता है, हमने कहा आपसे कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक वस्तु है, वो किसी एक सरफेस पर गतिमान अवस्था में होगी। तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना पड़ेगा, अपॉन का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे सर, बोले गर्ल इज डांसिंग, लड़की नाच रही है। कहाँ पर नाच रही है भाई, अप ऑन द स्टेज। लड़की कहाँ नाच रही है, स्टेज पर नाच रही है। भाई उससे पहले थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चित्र बना रखा है। आर्ट मतलब बहुत शानदार मानी जाती है ऐसी मेरी। तो देखिए ये जो लड़की है ये कहाँ पर खड़ी हुई है, स्टेज पर खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी हुई है, स्टेज पर। स्टेज पर जब ये लड़की खड़ी हुई है तो ये कैसी स्थिति में है भाई, स्थिर अवस्था में है। कैसी में है, स्थिर। जब लड़की स्थिर अवस्था में है तो आप इसको एक सरफेस मान लीजिए, ये क्या हो गई, एक वस्तु। और जब एक सरफेस पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होता है, ऑन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, ऑन। सबसे पहले प्रयोग में मैंने पहला प्रयोग बताया था कि ऑन का प्रयोग तब किया जाता है जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर या सतह पर स्थिर अवस्था में होती है तो अपन क्या लगाते हैं, ऑन। मैं दूसरी बात कहूँगा, अगर मान लीजिए ये लड़की यहाँ से क्या हो गई, ये सपना चौधरी है, ठीक है, ये डांस करेगी। सपना चौधरी कभी स्टेज पर खड़ी नहीं रहती है, ये क्या करेगी, डांस। और जब ये डांस करेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ घूमेगी, यहाँ से यहाँ घूमेगी। तो ऐसी स्थिति में जब ये घूमेगी, मूवमेंट करेगी, डांस करेगी, तो डांस करने में क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये डांस करेगी तो मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो भाई आपको बताया मैंने कि मूवमेंट को बताने के लिए, गति को बताने के लिए आप हमेशा क्या लगाओगे भाई, अपॉन लगाओगे। लड़की नाच रही है मंच पर तो गर्ल इज डांसिंग अपॉन द स्टेज, लड़की मंच पर क्या कर रही है, नाच रही है। अब मैं तीसरी बात यहां पर बात करूंगा कि अगर लड़की भाई अभी तो खड़ी थी तो हमने ऑन लगा दिया था, अभी डांस कर रही है तो डांस करते करते हमने क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। लेकिन ये लड़की डांस करते करते सडनली अचानक से इस स्टेज से कहाँ आ जाती है बेटा, नीचे आ जाती है। मतलब मूवमेंट करते हुए उसने अपना लेवल परिवर्तन कर लिया, लेवल चेंज कर लिया। मूवमेंट करते हुए जब वो लेवल चेंज कर लेती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या करते हैं,
ऑन टू लगाते हैं। सिंपल सी बात है, जब ये गति करते हुए यहां से हट जाए तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या लगाना पड़ता है, ऑन टू, जो इधर लिखा हुआ है, अभी मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जो बता रहा था वो क्या था, अपॉन का प्रयोग। तो अपॉन का प्रयोग कब किया जाता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गतिमान अवस्था में होती, किसी सतह के ऊपर गतिमान अवस्था में होती है, ऐसी स्थिति को बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है भाई, अपॉन का प्रयोग करना पड़ता है। गर्ल इज डांसिंग अपॉन द स्टेज, मैंने कहा कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल लगा दिया तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि भाई अगर ये बिल्ली बैठी होती, सिटिंग कर रही होती, क्या कर रही होती, सिटिंग बैठी होती, तो हम यहां पर ऑन लगा देते, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बैठने में कोई व्यक्ति हिलता डुलता नहीं है। हाँ हिलेगा, लेकिन उसका जो निचला पोर्शन है वो तो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मैंने कहा कैट इज जंपिंग, जंप माने क्या हो रहा, कहीं ना कहीं गति कर रही है, और जब ये गति करेगी तो क्या लगेगा, हमारा यहां पर अपॉन लगने वाला है। तो द कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, बिल्ली क्या कर रही है, इसके ऊपर जंप कर रही है, कूद रही है। ओके, मैंने कहा समय के अभाव को बताने की, लैक ऑफ टाइम, समय के अभाव, लैक ऑफ टाइम को बताने के लिए भी हमें यहाँ पर अपॉन लगाना पड़ता है। जैसे मेरे जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स का क्या है भाई, थोड़ा सा समय कम रह गया है, तो माई एग्जामिनेशन इज अपॉन मी, अपॉन मी का मतलब हो जाएगा मेरे एग्जामिनेशन मेरे सिर पर है। अब सिर पर है के लिए भाई क्या आ जाता है, समय का अभाव बताते हैं। दिवाली आ रही होती है तो दिवाली इज अपॉन अस, मतलब दिवाली क्या है, आने ही वाली है, तो हम कह सकते हैं समय के अभाव के लिए अपन को भी क्या लगाना पड़ता है, अपॉन का प्रयोग करना पड़ता है। तो अपॉन के दो प्रयोग हैं, एक कौन सा, मूवमेंट को बताने के लिए, और एक लैक ऑफ टाइम यानी समय के अभाव को बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर अपॉन का प्रयोग करना होता है। दूसरा प्रयोग मैंने आपको ऑन टू का समझाया। अभी इसमें बताया था लड़की डांस करते हुए गिर रही है या गति करते हुए अवस्था परिवर्तित हो रही है उसकी, तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या लगाना होता है, ऑन टू। जैसे यहां पर लिखा हुआ है द गर्ल हैज फॉलन डाउन द स्टेज, लड़की कहां से गिर गई है, स्टेज से गिर गई। तो भाई जब स्टेज से लड़की गिरेगी तो जाहिर सी बात है कि गतिमान अवस्था में होगी, और गतिमान अवस्था से लेवल परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या लगाना पड़ता है, ऑन टू लगाना पड़ता है। मैंने कहा मूव दीज बुक्स, इन किताबों को हटा दो, मूव माने क्या होता है, हटा देना भी होता है, मूव दीज बुक्स ऑन टू द टेबल, इस टेबल से इन किताबों को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इस प्रकार से हमने देखा कि अपॉन और ऑन टू का प्रयोग बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ओके, हाँ भाई, तो हम अगले प्रपोजिशन एट के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो एट जो होता है, एट बहुत ही शानदार, मतलब कह सकते हैं कि जैसा हमारा ऑन का यूज होता है ना, लगभग अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो ऐट का भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से यूज होता है। लेकिन हमने यहाँ पर इसको ऐट को 3 भागों में बांट रखा है, पॉइंट ऑफ प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम एंड हम कहेंगे कि छोटे स्थानों के लिए। देखो छोटे स्थानों में कहीं ना कहीं अपना गांव कस्बे भी आ जाते हैं, गांव कस्बे भी छोटे स्थानों में आ जाते हैं। तो आप इनको अलग से ना लें, वरना आप कहो सर एक नियम और बता दो कि गाँव कस्बों के नामों से पहले भी ऐट का यूज होता है। मैं आपको बड़े शहर, देश, राज्यों के नामों से पहले भी मैं आप लोगों को इनका प्रयोग बता चुका हूं। तो भाई यहाँ पर अपन थोड़ा सा बात करेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बेटा ऐट में कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी कहीं इन लगाओगे, कहीं ऑन लगाओगे, फिर कहीं पर ऐट लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आने वाली है। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है इस चीज़ को। मैंने कहा पॉइंट ऑफ प्लेस, भाई पॉइंट ऑफ प्लेस क्या होता है, भाई पॉइंट ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थान बिंदु। क्या होता है, स्थान बिंदु। स्थान बिंदु के लिए आपको हमेशा क्या लगाना है, ऐट लगाना है। जैसे मैंने आपसे कहा आई स्टूड, खाली स्थान द कॉर्नर। भाई अब मैंने एक हमारा ये 10x5 का कमरा है, चाहे मान लीजिए 10x15 का मान लीजिए कमरा है, और एक कोने में आप खड़े हुए हो, तो भाई पूरे कमरे में आप कहाँ पर हो, कोने में। तो पूरे कमरे में से आपने कौन सा स्थान सेलेक्ट किया, कॉर्नर सेलेक्ट किया। तो कॉर्नर सेलेक्ट किया तो हम कहेंगे कॉर्नर क्या हो गया, स्थान बिंदु। पूरे स्थान में से एक छोटा सा बिंदु जो है उसके लिए आप क्या लगा रहे हो, वहां पर एट लगा रहे हो। आई स्टूड एट द कॉर्नर, मैं कहाँ खड़ा था, मैं एक कोने में खड़ा था। सी सिट्स, वह बैठती है, कहाँ बैठती है भैया, सेंटर। अब देखिए कमरे में या क्लास में अपन कहेंगे बिल्कुल मध्य बिंदु पर बैठती है, केंद्र बिंदु पर बैठती है, तो वो कौन बैठती है, सी सिट्स एट द कॉर्नर। तो हम कहेंगे एट द सेंटर, एट द कॉर्नर। आप लोगों को यहाँ पर इन चीजों से पहले, इन शब्दों से पहले हमेशा क्या लगाना है, एट लगाना है। मोहन बाज स्टैंडिंग, मोहन खड़ा था। कहाँ पर खड़ा था भैया, डोर पर। डोर माने क्या होता है, दरवाजा। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना भाई, दरवाजे पर, लोग कहते हैं दरवाजे पर। ऐट में हमें थोड़ा सा डीप चर्चा में हम जाएंगे, क्योंकि भाई ऐट में आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत समस्या आती है।
मैंने कहा कि वह दरवाजे पर खड़ा होकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, अब वह का मतलब भाई दूसरा मतलब मन का माँ इंतज़ार कर रही थी ना, ठीक है। आप लोग और कुछ सोचो कि कौन इंतज़ार कर रही थी। वह दरवाजे पर खड़ा होकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो अब इंतज़ार कर रही थी, इसका मतलब है भैया कि ये हमारे घर के दरवाजे हैं। दरवाजे थोड़े से, मैंने कहा आप, मेरी कला ऐसी है भाई, आप लोग बिल्कुल दीवाने हो जाओगे इसके, ठीक है। दरवाजे पर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रही थी। अब देखो भाई, दरवाजा ये है, दरवाजा ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे तो दहलीज कहते हैं। दरवाजे तो बेटा ये हैं, दरवाजे कौन से हैं ये। अब इनके ऊपर थोड़ा ना खड़ी थी वो, कि इनके ऊपर खड़ी है और फिर क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। अपन कहेंगे अगर जब इनके ऊपर खड़ी होगी तो आप क्या लगा दोगे, ऑन लगा दोगे। अब इनके ऊपर तो कोई खड़ा नहीं होता, कोई पागल ही होगी जो आपका उस पर खड़ा होकर क्या कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी। इसीलिए यहाँ पर दरवाजा क्या है, पूरे घर में एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, पूरे घर में एक पॉइंट ऑफ प्लेस है। तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या लगाना है, दरवाजे के लिए हमेशा एट लगाना है। तो डोर से पहले भी क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। अब देखिए आगे मैंने आपसे कहा कि अभी हम डीप चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए भाई कभी कभार क्या होता है, हम गली से जा रहे होते हैं, हम गली से जा रहे हैं तो किसी ने बोला सर कुत्ते मुझे देखकर भौंक रहे थे, या हम कह सकते हैं कुत्ते मेरे ऊपर भौंक रहे थे। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, कुत्ते मेरे पर भौंक रहे थे, वह मेरे पर हंस रहा था। कोई लड़की कहती सर देखो सर ये मेरे ऊपर हंस रहा था। भाई तुम्हारे ऊपर कैसे हंसेगा, तुम ये बैठी हो, तुम्हारे ऊपर चढ़ के हंसेगा क्या वो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुत्ते आपके ऊपर भौंकेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो कुत्ते होंगे वो आपको नोटिस करके, आपको देखकर भौंकेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप नीचे डले हो, ऊपर से कुत्ते क्या कर रहे हैं, ऊपर आकर आपको भौंक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमें सिर्फ पॉइंट आउट किया जाता है, हमें सिर्फ केंद्र बिंदु माना जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा वहां पर क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है। चाहे वहां पर वो कुत्ते भौंक रहे हो, चाहे हम कह सकते हैं कोई आपको देखकर हंस रहा हो, ऐसी स्थिति में अपन क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। इस चीज के लिए बिल्कुल आप लोगों को फोकस करना है कि एट का प्रयोग हमें कब और कैसे करना है। नेक्स्ट है, मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं बात करूंगा तो ये क्या है बेटा, घड़ी का समय। कोई भी समय दिया हो घड़ी में, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे, और 12 से ज्यादा नहीं बजते हैं भाई। कोई कहता है 14 बजे, हाँ 14 बज जाते, लेकिन वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में, भाई ये वाली जो हमारी घड़ी लगी हुई है आपको फिलहाल दिख नहीं रही होगी, इसमें कभी क्या नहीं होते हैं, 12 से अधिक नहीं बजते। तो कोई भी समय दिया हो, यहाँ पर देखो 9 बजे का दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, 7 बजे का दिया है। अब मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा 7 बजे, 7 o'clock, 7 o'clock। तो देखिए आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि 7 बजे, 7 बजे जब लिखा हो बेटा 7 बजे, तो हमें क्या लगाना है, एट लगाना है। क्या लगाना है, एट। मैंने कहा 7 बजे से, 7 बजे से और 7 बजे तक, तीनों में अंतर होता है बेटा। 7 बजे से 7 बजे तक। देखिए मैं आपको कहूंगा एट कब लगेगा, जब एग्जैक्ट टाइम दिया गया है 7 बजे, तो क्या लगने वाला है, एट। 7 बजे से मैं पढ़ाऊंगा तो मैं क्या लगेगा ऐसी सिचुएशन में, फ्रॉम। और 7 बजे तक पढ़ाऊंगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगेगा बेटा, बाय। आपको 3 प्रीपोजिशन यूज होते हैं कहां पर, टाइम वाले केस में, जहां पर आपको एट कब लगाना होगा, जब एग्जैक्ट टाइम आपका दिया गया होगा, बिल्कुल फिक्स समय दिया गया होगा। जैसे मैंने कहा मैं आपसे बस स्टैंड पे 7 बजे मिलूंगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय 9 बजे जाता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगाना होगा, वहां पर एट लगाना होगा। लेकिन मैंने कहा कि कल भाई मैं 3 बजे से लेक्चर लूंगा, 3 बजे सभी लोग क्लास में उपस्थित हो जाना, कल मैं 3 बजे से लेक्चर लूंगा, इसका मतलब है मैं 3 बजे से पढ़ाना शुरू करूंगा। तो इस सिचुएशन में अपन को कौन सा प्रीपोजिशन लगाना होता है, फ्रॉम। मैंने कहा कि 7 बजे तक, भाई मैं कल 4 बजे तक या 5 बजे तक पढ़ाऊंगा, तो तक के अर्थ में मतलब जब सीमा निर्धारित हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या लगाना पड़ता है, बाय। तो हम कहेंगे टाइम के लिए, घड़ी के समय के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हमेशा एट लगाना होता है। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं या जाती हूं, कब जाती हूं भैया, 7 बजे। टेकरी सरकार जाते हैं, ध्यान रखना 7 बजे कहां जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, एट का प्रयोग करना है। बड़े स्थानों में से छोटे स्थान, बड़े स्थानों में से छोटे स्थान, भाई इस चीज का ध्यान रखना। देखो मैं थोड़ा सा यहां पर रफ करूंगा, बड़े स्थानों में से छोटे स्थानों के लिए आप क्या लगाते हो, हमेशा एट का प्रयोग करते हो। सी लिव्स, बह रहती है, फूलबाग, सही लिखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सी लिव्स फूलबाग इन ग्वालियर। अब वहां पर आपको ऑप्शन आ जाता है बेटा इन, एट, या हम कह सकते हैं और भी कुछ आ सकते हैं, इन, एट, बाय, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाय तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके कहीं ना कहीं के बगल में अर्थ आ जाएगा, तो फिर आप कहोगे सर आपका एट। हम तो इन और एट के बारे में बात कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जरूरत हो तो ऑन भी लगा सकते हो।
तो मैंने कहा सी लिप्स वह रहती है फूलबाग इन ग्वालियर। भाई ग्वालियर का नाम सुना है सभी लोगों ने, उसके अलावा फूलबाग का प्रसिद्ध स्थान है भाई, ग्वालियर में जो फूलबाग है वो प्रसिद्ध स्थान है। तो हम कहेंगे कि ग्वालियर में कहाँ रहती है, फूलबाग में रहती है। तो ग्वालियर हमारा क्या हो गया, एक बड़ा सा स्थान हो गया। मान लीजिए ग्वालियर का नक्शा है, ये ग्वालियर हमारा पूरा का पूरा है ग्वालियर, और इसमें से एक फूलबाग एक छोटा सा स्थान है। तो बड़े स्थान में से हम छोटे से स्थान की बात कर रहे हैं, तो छोटे से स्थान के लिए क्या लगता है, एट लगता है। सी लिव्स एट फूलबाग इन ग्वालियर। ग्वालियर की कहाँ रहती है, फूलबाग में। जैसे मैं रहता हूं भाई, मैं कहाँ रहता हूं, मध्य प्रदेश में रहता ना, और मध्य प्रदेश क्या हो गया, इंडिया के अंदर है। तो इंडिया है इसमें बड़ा प्लेस, और मध्य प्रदेश क्या हो गया, छोटा प्लेस हो गया। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या लगाएंगे, मध्य प्रदेश से पहले भी एट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जब बड़े स्थानों में से छोटे स्थान को बताया जा रहा हो तो वहां पर अपन को क्या लगाना है, एट। मैं अभी आपसे बात कर रहा था गांव कस्बे के लिए, तो गांव कस्बे के लिए आप लोग देख लेना, मैंने कहा आपसे कि राम लिप्स राम रहता है, कहां पर रहता है, हम कहेंगे टेकनपुर। कहां रहता है, टेकनपुर। राम टेकनपुर में रहता है। टेकनपुर भैया आपने सुना होगा डबरा के बगल से है, कहां है, डबरा के बगल में। राम रहता है, कहां रहता है, टेकनपुर। टेकनपुर एक कस्बे का नाम है, किसका नाम है भाई, कस्बे। जैसे हमारा पिछोर एक कस्बा है, हमारा खनियादाना एक कस्बा है, ऐसे ही टेकनपुर भी एक कस्बा है। तो इस कस्बे के नाम से पहले आपको ऑप्शन में आ जाता है इन और एट, तो आप डेफिनेटली यहां पर क्या लगाने वाले हो, एट लगाने वाले हो। किसी भी गांव के नाम से पहले मैंने कहा कि यू लिव रामपुर। रामपुर क्या है भाई, हमारे एक गांव का नाम है, किसी भी हम कह सकते हैं गांव का नाम है। छोटे से गांव के नाम से पहले भी आपको क्या लगाना है, एट लगाना है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एट सबसे पहले पॉइंट ऑफ प्लेस में मैंने आपको कुछ वर्ड्स बता दिए, एक वो सिचुएशन भी बताई थी। हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी घड़ी के नाम से पहले, समय से पहले हमने 3 प्रोपोजिशन बताया आपको, एट, बाय और फ्रॉम। और हम कहेंगे बड़े स्थानों में से छोटे स्थानों के लिए या गांव कस्बों के नामों से पहले आपको क्या करना है, एट का प्रयोग करना है। तो भाई इसके बाद हम फिर आगे शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर जो अगला प्रपोजिशन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा बाय। देखिए भाई आप लोगों को बेसिकली इसमें समझना ये होगा कि जो बाय होता है आखिर वहाँ उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसका यूज़ और कब कब करते हैं, ये 2 चीज़ें हम लोग को समझना है। देखो अकॉर्डिंग टू रूल और कुछ कंसेप्ट भी हैं इसके, तो दोनों चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ढंग से समझना। बाय के लिए मैं बात करूंगा, बाय का पहले तो शाब्दिक अर्थ बता दूं मैं आप लोगों को के द्वारा। बाय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करेंगे के द्वारा सिर्फ कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा सेंटेंस पैसिव में है। कहाँ है, सेंटेंस पैसिव में है। और आप लोगों को जब मैंने पैसिव पढ़ाया था, आप अगर किसी ने पैसिव नहीं पढ़ा है तो मेरा पिछला वीडियो खोलकर आप उसमें देख सकते हैं, प्ले करके उसको देख सकते हैं कि मैंने पैसिव में आपको सबसे बड़ी पहचान बताई थी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें ये देखना है कि कभी भी सेंटेंस यदि पैसिव में है तो आपको वहां पर उसके हिंदी अर्थ के रूप में बाय का हिंदी अर्थ क्या होगा, के द्वारा होगा। जैसे दिस बुक हैज बीन सोल्ड, यह किताब बेच दी गई है, किसके द्वारा भाई, रोहित के द्वारा। हम कह सकते हैं रोहित के द्वारा यह किताब बेच दी गई है। तो हमारा सेंटेंस ये पैसिव में है और पैसिव में के द्वारा के अर्थ में हम किसका यूज कर रहे हैं, बाय का यूज कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है आई वाज कॉल्ड, मैं बुलाया गया, कब, आई वाज कॉल्ड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा बुलाया गया, कब बुलाया गया था, कल। तो भाई कहीं ना कहीं पास्ट में बात हो रही है, हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है और ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। भाई ध्यान रखना है इस चीज के लिए, हैज बीन लगा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मत कहना, बाज लगा है तो इसको आप पास्ट का कंटिन्यूअस मत कहना। क्यों नहीं कहना, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है और कहीं ना कहीं रूल चेंज होकर ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं बात करता हूं तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि आप लोगों को बाय का जो यूज होता है वो के द्वारा के अर्थ में सिर्फ कहां होता है, पैसिव सेंटेंस में होता है। अगर मैं बात करता हूं वाहन यानी व्हीकल के नामों से पहले हम क्या लगाते हैं बेटा, बाय लगाते हैं। इस चीज के लिए आपको बहुत डीपली समझना है, अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप कभी भी व्हीकल यानी वाहन के नामों के लिए कभी भी आप गलती नहीं करने वाले। क्यों गलती नहीं करोगे, अगर आज इसको आपने बहुत ढंग से देख लिया तो कभी आप जीवन में गलती नहीं करोगे। मैंने कहा वाहन के नामों से पहले, किसके नामों से पहले भाई, वाहन यानी व्हीकल। भाई जो हमारे यातायात के साधन होते हैं उन्हें हम व्हीकल कहते हैं। यातायात के साधन मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वाहन होते हैं। वाहनों के नामों से पहले हमें क्या लगाना होता है, वाहनों के नामों से पहले हमें बाय लगाना होता है। लेकिन बाय लगाने की भी शर्त होती है।
क्योंकि सिवाय बाय के अलावा और भी प्रपोजिशन इसके लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने कहा इन, जैसे मैंने कहा ऑन। भाई आप कहोगे सर अभी आप इन और ऑन पढ़ाया था, लेकिन आपने तो इन का और ऑन का बताया नहीं। इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई जब बाय की बात होगी तो अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं बताया। तो देखो मैं आपसे कहूँगा कि वाहनों के नामों से पहले बाय लगा देते हैं। यू केम हियर बाय बस। भाई ठीक है, वाहन का नाम है। तुम यहाँ हियर HERE, यू केम हेयर, तुम यहाँ आते थे। कैसे आते थे भाई? बस से, कोई दिक्कत नहीं है। सी कम्स हेयर डेली, वह यहाँ प्रतिदिन आती है। कैसे आती है? टैक्सी से। सी कम्स हेयर डेली बाय टैक्सी। या अपन कह सकते हैं कि सी कम्स हेयर डेली बाय टैक्सी। वह यहाँ प्रतिदिन कैसे आती है भैया? टैक्सी से आती है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा आई केम टू स्कूल, आई केम टू स्कूल, मैं विद्यालय आती थी, मैं विद्यालय आती थी। कैसे? माई कार। अब मैंने यहाँ पर अगर बेटा बाय लगा दिया तो अल्टीमेटली ये सेंटेंस मेरा रॉन्ग हो चुका है। आप कहोगे सर यहाँ बस से पहले बाय लगाया तो गलत नहीं था, टैक्सी से पहले बाय लगाया तो भी गलत नहीं था, और मैंने कार से पहले बाय लगा दिया तो गलत है। क्यों गलत है भाई? ये बताएगा कोई? तो मैं कहूँगा इसीलिए गलत है क्योंकि भैया ये कार तो ठीक है, कार के संग में ये लगे हुए हैं कौन? प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन होता है भाई? पजेसिव प्रोनाउन। तो आपको एक शर्त, एक चीज का ध्यान ये रखना है आपको कि कभी भी हम कहेंगे किसी भी वाहन के नाम से पहले यदि पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं बेटा? माय, आवर, हिज, हर, हम कह सकते हैं योर, देयर, और यहाँ पर दिया गया है योर हो गया, देयर हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और मैं कह सकता हूँ इट्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। कभी भी किसी वाहन के नाम से पहले पजेसिव प्रोनाउन दिए गए हों या फिर आर्टिकल ए, एन, दा, तो हम ऐसे केसेस में कभी भी उस प्रपोजिशन, उस शब्द से पहले, उस वाहन से पहले बाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक नियम है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये ध्यान रखना होगा कभी भी अगर ये शब्द उस यातायात के साधन के पहले दिए हैं तो वहां पर बाय का प्रयोग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब सही क्या होगा ये चीज हमें देखनी होगी। तो भाई सही ये चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं कि जिन वाहनों के हम ऊपर बैठ सकते हैं या जो बड़े वाहन होते हैं उनके लिए हम क्या लगा देते हैं? ऑन। और जो छोटे वाहन होते हैं जिनके हम भीतर ही बैठ सकते हैं, ऊपर नहीं बैठा जा सकता है, उनके लिए हम क्या लगा देते हैं? इन। जैसे मेरा ये कार होता है, कार के अपन ऊपर नहीं बैठ सकते, वो एक बात अलग है भैया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कार के साथ में क्या दिया है? पजेसिव केस दिया है। पजेसिव केस क्या है? माय। तो ऐसी सिचुएशन में इससे पहले अपन क्या लगाने वाले हैं? इन लगाने वाले हैं। कोई भैया अगर मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है, ये मत कहना भाई मोटरसाइकिल तो छोटा वाहन है। छोटा तो है लेकिन मोटरसाइकिल के अपन ऊपर अंदर नहीं बैठ सकते हैं। मैंने कहा आप साइकिल के अंदर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जिन वाहनों के अंदर नहीं बैठा जा सकता है उनके लिए आप हमेशा क्या लगाने वाले हो? ऑन लगाओगे। जैसे हमारा ट्रेन हो गया, हमारा बस हो गया, हमारा ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, इन सभी से पहले क्या लगाने वाले हैं? ऑन। और मैं कहूँगा टैक्सी है, बोट है, हम कह सकते कार है, ऑटो है, ये से जो चीजें होती हैं इन सभी से पहले हमें क्या लगाना है? इन। लेकिन शर्त एक ही है भैया कि इनके साथ में क्या होना चाहिए? पजेसिव केस या आर्टिकल होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर अगर जैसे यहाँ पर माय ना दिया होता, अकेली कार होती, तो फिर भैया यहाँ पर क्या सही हो जाता? हमारा बाय सही हो जाता। कोई कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये शब्द लगे हैं तो ये आपको इन या ऑन लगाना है। ये शब्द नहीं दिए हैं, फिर कोई भी वाहन दिया रहे आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे? वहां पर बाय लगा दोगे। भाई ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब मैं आगे आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। भाई सवारी करने के लिए किसी की भी राइडिंग करते हो, क्या करते हो भाई? राइडिंग माने क्या होता है? सवारी करना। सवारी किस किस की करते हैं भाई? हम घोड़े की करते हैं, ऊंट की करते हैं, हाथी करते हैं, कोई गधे की भी सवारी कर सकता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो राइडिंग जब भी करते हैं बेटा उसके लिए भी हमें क्या लगाना होता है? राइडिंग करने के लिए ऑन लगाना होता है। आप ये मत कहना सर बाय पढ़ा रहे थे ऑन कहाँ से आ गया? ऑन मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि देखिए वाहनों की बात होने लगी है तो वाहनों के लिए अपन क्या लगाएंगे वहां पर? ऑन हॉर्स राइडिंग, ऑन कह सकते हैं कैमल राइडिंग। और पैदल चलने के लिए, काय के लिए बेटा? पैदल के लिए अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फुट से पहले भी हमेशा क्या आता है? ऑन। वह अपने पैरों से यहाँ आई, सी केम हेयर, फुट।
हम कह सकते हैं वह पैदल आई। वह कैसे आई बेटा, यहाँ पर पैदल आई, तो फुट से पहले अपन को क्या लगाना है, हमेशा ऑन लगाना है। इस स्थिति में आपको ध्यान ये रखना है कि भाई सवारी करने के लिए हो या फिर पॉजिटिव केस या आर्टिकल के साथ में बड़ा वाहन हो, तो ऐसी स्थिति में ऑन लगाना है। बाकी अगर ये स्थितियां ना बनी हो, ना ही ये हो ना ही ये हो, तो सिवाय सिर्फ वाहन अकेला नाम दिया गया हो, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन बाय लगाना होगा। क्लियर है सभी लोगों को। देखिए भाई आगे की जो बात है वो हमारी बातें कुछ ऐसी हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया कि रेट, वेट और मेजरमेंट। अब रेट क्या होता है भाई, रेट को हिंदी में दर कहते हैं। कहते हैं भाई क्या, किस हिसाब से दे रहा हो, किस रेट से दे रहा हो। वेट माने क्या होता है, कह सकते हैं भार होता है। वेट माने क्या होता है, भार। मेजरमेंट माने क्या होता है, मापन। मापन हम कहते नहीं भाई वो प्लॉट तो हमारा 10 बाई 10 का है, ठीक है, वो हमारा कमरा कितने का है, तो मापन दिया हो, भार दिया हो या क्या दिया हो, दर। तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या लगाना पड़ता है, बाय। जैसे यहाँ पर कहा एप्पल्स आर सोल्ड किलोग्राम, केजी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सेब होते हैं वो कैसे बेचे जाते हैं, सेबों को किलोग्राम के माध्यम से बेचा जाता है। तो हम कहेंगे किलोग्राम एक क्या है, भार की। भार मतलब क्या होता है भाई, भार की इकाई है ना किलोग्राम। तो हम कहेंगे कि भार दिया गया है, अल्टीमेटली वेट दिया गया है। वेट्स के नाम से पहले आपको हमेशा क्या लगाना होगा, बाय लगाना होगा। मैंने कहा दिस प्लॉट इज 20 बाय 30 फीट। हम कह सकते हैं ये जो हमारा प्लॉट है वो कितने बाय कितने का है, 20 बाय 30 फीट का है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लॉट है वो 20 बाय 30। बाय मतलब क्या होता है, प्रपोजिशन। वहां पर हम लोग भाई ग्रामीण क्षेत्र में अपन यूज तो कर देते हैं कि बाई कह देते हैं, बाई नहीं होता है, वो प्रपोजिशन बाय होता है। अल्टीमेटली उन्हें भी पता नहीं होता है कि वो क्या है, एक प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बोल देते हैं भैया कि 20 बाई 30 को है, वो तो कितने का है, 20 बाई 30। बाय का मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाता है, प्रपोजिशन हो जाता है। तो आपको मापन के लिए, रेट के लिए, वेट के लिए और मेजरमेंट के लिए हमेशा क्या लगाना है, प्रीपोजिशन आपको बाय लगाना होगा। कुछ मैंने यहाँ पर वर्ड लिख रखे हैं जिनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये वर्ड्स जो होते हैं बेटा, उन वर्ड्स के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय मिस्टेक माने गलती से, बाय लक माने क्या होता है भाई, किस्मत से, बाय गॉड माने कसम से, बाय गॉड भगवान कसम, बाय गॉड, ठीक है ना, ठीक है। हम कह सकते हैं बाय चेक माने वो बैंक वाला जो चेक होता है उसके माध्यम से। बाय चांस माने होता है भाई कभी धोखे से, या अपन कह सकते हैं चांस का मतलब ऐसे मौका होता है, मौके से। बाय फॉल्ट माने गलती से, बाय हैंड माने हाथ से, बाय कैश माने भाई नगदी से। तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या लगाना पड़ता है, इन शब्दों से पहले और भी कुछ शब्द होते हैं, इन शब्दों से पहले क्या लगाना है, आपको बाय लगाना है। इस चीज के लिए ध्यान रखना है, आपको कहीं से कहीं तक बाय में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भाई, तो देखिए अब आगे बात करेंगे हम प्रपोजिशन फ्रॉम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई, से हो जाता है। अल्टीमेटली आप लोगों को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि फ्रॉम का जो यूज होता है वो कैसे किया जाता है। तो भाई मैंने यहाँ पर देखो दो इसके टाइप्स लिख रखे हैं। एक पहला है उत्पत्ति को बताने के लिए, ओरिजिन को बताने के लिए, और से अलग के होने के लिए सेपरेशन। हम कहेंगे सेपरेशन के लिए क्या का यूज किया जाता है भाई, फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खास तरीके से समझना होगा कि फ्रॉम जो होता है आखिरकार कैसे यूज इसका हम करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर पहला शब्द लिख रखा है उत्पत्ति को बताने के लिए। उत्पत्ति माने ओरिजिन। भाई मैं कहाँ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं कहाँ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से हो, मध्य प्रदेश से। वह कहाँ से, अमेरिका से। वह कहाँ से, हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओरिजिन माने जानते हो ना, गंगा नदी कहाँ से आती है, ठीक है, गंगोत्री के हिमनद से, ऐसा बताया जाता है। मेरी थोड़ी सी क्या है भाई, थोड़ी जीके में समस्या रहती है, तो आप लोग उस चीज़ के लिए थोड़ा फोकस मत करना। मैंने कहा कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बोले हिमालय से। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिमालय से। मैंने कहा मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्तर प्रदेश से। तो उत्पत्ति को बताने के लिए भाई आप लोग कहते हैं ना, एक जैसे कोई भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो पंक्तियाँ हैं कहाँ से ली गई, बोले इस पोएम से ली गई। तो इन पंक्तियों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, उन पोएम से हुई है, उस पोएम से हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन कह सकते हैं उत्पत्ति जब भी होगी, आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस सिचुएशन में आपको क्या लगाना होगा बेटा, फ्रॉम लगाना होगा। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मैं कहाँ से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने कहा These lines have been taken, ये पंक्तियां ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, इस पोएम से
ली गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या लगाना पड़ता है, फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट दिया गया है बेटा फ्रॉम्स, जो अगला यूज होता है फ्रॉम का वो काय के लिए होता है, सेपरेशन के लिए। सेपरेशन के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, बता रखा है, ये जैसे ये पेड़ है बेटा, और पेड़ से क्या हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो हम कहेंगे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ पत्ते से जो पत्ते पेड़ है, पत्ते जो है वो पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। पत्ते जो है वो बेटा पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे आजकल भाई एक सबसे बड़ी चीज चलती है, घर में नई शादी हुई, शादी होने के बाद क्या होता है, घर में बहू रानी आई और वो कहती है कि हमें तो क्या है, मम्मी जी से अलग होना है। तो भाई कहाँ अलग हो रहे हैं, घर से, परिवार से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अलग होने का मतलब एक ही चीज होती है बेटा कि फ्रॉम का जो प्रयोग होता है वो सेपरेशन के लिए, अलग होने के लिए करते हैं। मैंने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, किसे छोड़कर जा रहा हूं भैया, ग्वालियर को छोड़कर जा रहा हूं, मतलब ग्वालियर से मैं क्या हो रहा हूं, अलग हो रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या लगा देते हैं, फ्रॉम। आपको ये भी पता होगा शायद कि ग्वालियर से अलग अलग हो रहा हूं, कहां जा रहा हूं, पिछोर जा रहा हूं। तो देखना भैया आपको बता देता हूं, ग्वालियर से अलग हो रहा हूं, पिछोर को जा रहा हूं, तो जिससे जुड़ते हैं उसके लिए टू लग जाता है, जहां से अलग होते हैं वहां के लिए क्या लग जाता है, फ्रॉम लग जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा भैया, रेलवे टिकट कभी बुक कराया होगा तो रेलवे टिकट में लिखा रहता है फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब यहां से यहां तक। तो टू का जो यूज हो जाता है वो तक के अर्थ में या से के अर्थ में होता है, और हम कह सकते हैं जो फ्रॉम का अर्थ होता है वो से के अर्थ में हो जाता है। मतलब क्या, कहां से अलग हो रहे हैं आप, ग्वालियर से अलग हो रहे हो, जुड़ किससे रहे हो, पिछोर से जुड़ रहे हो। तो ऐसी स्थान, ऐसी सिचुएशंस को बताने के लिए हम सेपरेशन के अर्थ में फ्रॉम करते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मैं कहूंगा द गार्डनर इज प्लकिंग, जो माली है वो क्या कर रहा है भैया, फूल तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है। कहां से, बगीचे से। तो माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है। अल्टीमेटली जो फूल है वो बगीचे से क्या हो रहा है बेटा, अलग हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या करना पड़ता है, फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है भाई। इसके अलावा आप लोगों को इतना तो पता ही होगा भैया, सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, तो वहां पर भी क्या लगा देना, फ्रॉम लगा देना। वरना का सर आपने इसमें लिखा नहीं है कि सफरिंग के बाद फ्रॉम, किसी चीज से जब गुजर रहे होते हैं तो उस चीज से, उस अवस्था से गुजरने के लिए हम क्या लगा देते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत। हाँ भाई, तो बस आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, जल्दी हमारा जो ये प्रपोजिशन है वो कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि जब अपन लाइव क्लास लेंगे तो उस टाइम आपको और भी जो रह गए हैं प्रपोजिशन उनको मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी जो मैंने आपको जो बेसिक जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो प्रपोजिशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है भाई। तो यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो इनटू होता है, इनटू का हिंदी अर्थ भी क्या होता है बेटा, मैं होता है। तो मैंने कहा कि इनटू का जो यूज किया जाता है वो क्या के लिए किया जाता है, अवस्था परिवर्तन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि वाटर टर्न्स इनटू आइस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पानी है वो कहाँ पर बदलता है भैया, पानी काय में बदल जाता है, आइस। आइस माने क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। तो हम कहीं ना कहीं ये छोटी सी बात कहेंगे कि पानी जो है वो बर्फ में बदलता है। तो पानी की अवस्था बदल रही है, तो अवस्था बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं। चेंज दी सेंटेंस, भैया देखिए माध्यम हो चाहे अवस्था हो, माध्यम या अवस्था कुछ भी हो सकता है, माध्यम या अवस्था। माध्यम माने मीडियम होता है भाई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम अपने पढ़ा होगा, तो कोई भी सेंटेंस जो दिया गया है उस सेंटेंस को आप क्या करना है भाई, हिंदी में दिया गया होगा तो उन्होंने कह दिया चेंज दी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बदल दीजिए। मैंने कहा आई जंप्ड, मैं कूदा, कहाँ कूदा, इनटू द रिवर। भैया अवस्था परिवर्तन हो गई कि माध्यम परिवर्तन हो गया। एक लड़का है वो यहाँ से कूदता है, नदी के अंदर कूद देता है भैया। तो देखिए पहले वो हवा में था, काय में था, हवा में था, अब वो काय पहुंच गया है, पानी में। तो इसका बेटा भाई क्या परिवर्तन हो गया, माध्यम परिवर्तन हुआ। अभी हवा के माध्यम में था, अब काय के माध्यम में आ गया, वो हम कह सकते हैं पानी के माध्यम में आ गया। तो हम कहेंगे अवस्था या माध्यम परिवर्तन के लिए हमेशा आपको क्या लगाना पड़ता है, इनटू लगाना पड़ता है। और देखिए इनटू का जो यूज होता है बेटा वो कुछ क्रियाओं के साथ करने पर भी उनका क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। जैसे लुक के साथ इनटू लग जाना, इसका मतलब क्या हो जाता है, जांच करना। भाई और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ इनटू लगने से उनका क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। लेकिन आप लोगों को जितना मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही आपके लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एमंग बिटवीन, एमंग बिटवीन, तो एमंग और बिटवीन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है भाई, के बीच में। देखिए इसका एक तीसरा एमेट स्वर होता है जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं अभी उसका इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब अपनी लाइव क्लास चलेगी तो उसमें अपन
बिल्कुल विस्तार से हर एक प्रपोजिशन के बारे में लंबे समय तक चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा रीना इज सिटिंग, भाई के बीच के अर्थ में होता है। अब रीना इज सिटिंग राधा एंड गीता, देखो जब दो लोगों के बीच की बात हो, कितने लोगों के, दो के बीच की बात होगी, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो नाउन, किसी भी दो के बीच की बात होगी तो हम हमेशा क्या लगाने वाले हैं वहां पर, बिटवीन लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे भाई, बिटवीन लगाएंगे। दो के बीच की बात होगी तो हम क्या लगा देंगे, बिटवीन। और जब भी दो से अधिक के बीच की बात होगी, अब देखिए यहाँ पर राधा और गीता की जगह अगर टू बॉयज या टू गर्ल्स कर देता, ठीक है, तो हमें फिर भी क्या लगाना था बेटा, बिटवीन लगाना था, क्योंकि जब दो के बीच की बात होगी तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, हमेशा बिटवीन लगाएंगे। जबकि दो से अधिक के बीच की बात होगी तो हम वहां पर क्या लगाने वाले हैं, दो से अधिक के लिए आपको हमेशा क्या लगाना है भाई, एमोंग लगाना है। क्यों लगाना है, मुझे रोहन इज रनिंग, रोहन इज रनिंग, रोहन क्या कर रहा है भाई, दौड़ रहा है। रोहन इज रनिंग, रोहन दौड़ रहा है, किसके बीच में दौड़ रहा है, घोड़ों के बीच में। तो घोड़े तो भाई एक दो घोड़े तो नहीं, अगर दो दिए तो टू हॉर्सेस लिखा होता है, यहाँ पर दो नहीं दिए गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो रोहन है वो बहुत अधिक घोड़ों के बीच में दौड़ रहा है। इसके अलावा देखिए आपको इनटू का भी क्लियर हो गया है। मैंने कहा अमंग और बिटवीन का, अमंग का तो आपको पता ही है कि दो से अधिक के बीच में, और जो बिटवीन होता है वो दो लोगों के बीच में होता है। इसके बाद एक छोटा सा प्रपोजिशन और रह जाता है बेटा, उसको मैं आप लोगों को अभी के अभी बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद फिर आप लोग कहोगे सर वो आपने प्रपोजिशन हमें विथ का प्रयोग नहीं बताया है। तो देखिए यहाँ पर जो विथ होता है, विथ WITH, विथ का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, के साथ। क्या होता है, के साथ होता है। और इसका जो के साथ का यूज होता है, ये जब आप किसी काम को किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर विथ लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया, ठीक है, आई वेंट टू मुंबई, माय फादर, किसके साथ में गया भैया, मैं अपने पिताजी के साथ कहाँ गया, मुंबई गया। तो पिताजी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या लगा देते हैं, हमेशा विथ लगा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है विथ का वो क्या है, जब कोई काम किसी वस्तु से किया जाता है, किसी वस्तु से किया जाता है, किसी काम को किसी वस्तु की सहायता से किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या लगाना होता है बेटा, विथ लगाना होता है। मैंने कहा कि आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर विथ अ पेन, मैंने एक क्या लिखा भाई, आई रोट अ लेटर विद अ पेन, मैंने एक पेन से क्या लिखा, पत्र लिखा। तो भाई देखो लिखने का काम किससे हुआ, पेन से हुआ, और काम क्या हुआ भाई, पत्र लिखने का। तो मैंने कहा कि मैंने एक क्या लिखा भाई, पत्र लिखा, किसकी सहायता से, पेन की सहायता से। मैंने कहा कि सी कट्स एप्पल, वह एप्पल काटती है, सी कट्स एप्पल्स नाइफ, KNIFE, वह कैसे काटती है भैया, चाकू से। तो जब कोई काम किसी वस्तु के सहायता से हो, किसी वस्तु की सहायता से हो, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, विथ लगाना है। अल्टीमेटली हमें जो विथ का यूज है वो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा राउंड, अराउंड, अबाउट, अलॉन्ग विथ, लॉन्ग विथ, बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं। और प्रपोजिशन जब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन कंडीशन यही है बेटा कि जब अपन लाइव आएंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा। अभी वीडियो तो इतने लंबे बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए कि आप लोगों का भी उसमें ज़्यादा टाइम खराब ना हो, और बेसिकली जब हम लाइव रहते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान और हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो फिलहाल आप लोगों को प्रपोजिशन में कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत हो तो आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है, तो आप लोग मेरे को क्या कर लेना, कॉल करके, और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो, ये सबसे बड़ा आपका काम है। धन्यवाद।